कई परंपराएं ऐसी हैं जो अपने गुरु को ईश्वर मानते हैं, गुरु को ही भगवान मान लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में भी एक श्लोक आता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। तो गुरु को ईश्वर भी मान लेते हैं। द्रोणाचार्य की कहानी आती तो उसमें एकलव्य वो मिट्टी की मूर्ति से तीरंदाजी सीखता है। ये इसी का एग्जाम्पल है, आस्था, श्रद्धा और विश्वास का। उसका विश्वास प्रगाढ़ था, उसकी आस्था बन गई थी। वो श्रद्धा रखता था किसमें? पत्थर की मूर्ति में। तो पत्थर की मूर्ति ने भी वही शिक्षा दे दी जो साक्षात गुरु दे रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको बड़ी बाधाएं पार करनी है, बड़े मुकाबले लड़ने हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। ये संकल्पना आपके मन को बहुत मजबूत करेगी और आपके उस कमजोर शरीर को आधार प्रदान करेगी। अगर ये कॉन्सेप्ट में अगर आप मानते हैं कि ईश्वर नहीं है दुनिया में, आप नास्तिक हैं, आप निर्गुण भक्ति करते हैं, या आप नास्तिक हैं और ईश्वर को नहीं मानते हैं, तब भी ये फायदेमंद कॉन्सेप्ट है। तो आप जब भी अवसाद में होंगे, जब भी डिप्रेशन में होंगे, जब भी हताश होंगे, जब भी कमजोर महसूस करेंगे, तब आपको ऐसा लगता है कि वो जो है आपकी मदद करेगा। और सबसे बड़ा एक फायदा और है इस कॉन्सेप्ट से जो मैंने महसूस किया है, वो है कि व्यक्ति को अहंकार नहीं आता। उसको लगता है कि कोई दूसरा कर रहा है तो इससे आप समाज में स्वीकार्य होते हैं, आपकी एक्सेप्टेंस होती है। अदरवाइज आप अकड़े हुए रहते हैं कि ये सब मैंने किया है, तो आप हेकड़ी में रहते हैं, तो लोग फिर आपसे बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि आप घमंड में फूले फूले घूमते हैं। लोगों को लगता है ये बहुत घमंडी आदमी है। इस कॉन्सेप्ट को मानने वालों के साथ में एक फायदा ये है कि वो सारा क्रेडिट जो है वो भगवान को दे देता है। तो उसको प्रत्यक्ष फायदा ये होता है कि उसके अंदर ईगो नहीं आता, बोलता मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कर रहा है। तो वो डाउन टू अर्थ बना रहता है, तो लोग उसको पसंद करते हैं, उससे मिलना पसंद करते हैं, उसकी बात सुनना पसंद करते हैं, तो एक्सेप्टेंस आता है। तो जो मैंने आज आपको सूत्र दिया है, इसको आप जिंदगी में इस रूप में भी, नास्तिक होते हुए भी, निर्गुण को मानते हुए भी, निराकार को मानते हुए भी, यदि आप अपने मन को ताकतवर बनाने के लिए इसका उपयोग करना चाहें तो आप फायदे में रहेंगे। क्योंकि कुछ जातियों ने, कुछ धर्म विशेष के लोगों ने, कुछ संप्रदाय के लोगों ने इसको भरपूर उपयोग किया है और समाज का नेतृत्व किया है और समाज पर प्रशासन किया है और इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने यूज किया है। मैं नहीं मानता कि वो बहुत आस्थावान रहे होंगे, बहुत श्रद्धावान रहे होंगे, बहुत निपुण रहे होंगे, लेकिन वो बहुत होशियार लोग तो थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये कॉन्सेप्ट उनको बहुत आगे ले जाएगा और उन्होंने इसका उपयोग किया और उन्होंने सफलता पाई। अब इससे नाराज रहने वाले, इसकी आलोचना करने वाले, इस कॉन्सेप्ट को गाली देने वाले लोग हमेशा घाटे में रहें, नुकसान में रहें। तो ये मेरा निजी मत है, लेकिन अगर आप इसका फायदा उठाना चाहें तो आप उठा सकते हैं। चाहे आप बहुत घंटों पूजा पाठ करें ना करें, अगरबत्ती लगाए ना लगाएं, लेकिन अपना ईगो समाप्त करें। जो कुछ भी कर रहे हैं उसका श्रेय खुद न लें और किसी न किसी ताकत पे भरोसा करते हुए जबरदस्त ताकत के साथ, जबरदस्त मनोदशा के साथ में आप अपनी तैयारी में जुटे रहें। निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। ठीक है।